गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है मैट्रिक मेजरमेंट, इसके एक्सरसाइज है पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत आप यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट, इसके वेट का मतलब क्या होता है वजन। वजन के बारे में हम क्या समझेंगे, वजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और बेटा अपन वेट वजन को किस में नापते हैं, अपन देखते हैं ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि अपन किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो अलग अलग माप रहती है, उस माप के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम या किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन देखते हैं दवाइयाँ, दवाई की एक शीशी लाते हैं, दवाई की एक बोतल लाते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की, जब अपन दवाई की बोतल के ऊपर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की दवाओं के नाम लिखे रहते हैं, उसमें परसेंट डाला रहता है कि इसमें इतने मिलीग्राम। समझ में आ रहा है बेटा। तो सबसे कम मात्रा में यदि किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिलीग्राम। और मिलीग्राम को किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन, mg के द्वारा। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, mg के द्वारा। फिर अपन देखते हैं सोना, चांदी, सोना है, चांदी है, इस प्रकार की जो वस्तुएं रहती है, इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ग्राम का इस्तेमाल करते हैं और ग्राम के लिए सिंबल्स क्या है, जी के द्वारा इसको दर्शाते हैं। फिर इसमें बड़ी मात्रा में यदि कोई सी वस्तु लेना रहती है, जैसे अपने को शक्कर लेना है, चावल लेना है, दाल लेना है, सब्जी लेना है, फल लेना है, तो इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बड़ी वस्तु के लिए किलोग्राम, उससे छोटी वस्तु के लिए ग्राम, और उससे भी जो छोटी वस्तु है उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसे अब आपको मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा। मैंने यही बताया बेटा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 किलो मतलब 1 ग्राम में बेटा 10 मिलीग्राम होते हैं। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया है। तो बेटा हमारा इसका पहला यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट का पहला क्वेश्चन है, राइट द सुटेबल यूनिट टू मेजर द वेट ऑफ। यहाँ पर हमको यह बताना है कि किस माप के लिए कौन सी यूनिट सही रहती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा बड़ी वस्तु तो उसको किस में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। उससे छोटी वस्तु को अपन किसके द्वारा मापते हैं, ग्राम में नापते हैं। फिर अपन देखते हैं बेटा, आपने देखा होगा दैनिक जीवन में दुकानदारों पे यहाँ कई सामान लेने जाते हैं, किराना व्यापारी वाला है, इनके यहाँ सामान लेने जाते हैं, तो बेटा सब अपन बाट देखते हैं, मतलब बाट के द्वारा क्या करता है, वो सामान तोलता है। एक पलड़े पर सामान रखता है और दूसरे पलड़े पर क्या करता है, सामान। एक पलड़े पर क्या करता है, बाट रखता है, और दूसरे पलड़े पर क्या करता है, सामान रखता है। जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते दोनों, तब तक क्या करता है, वो सामान डालता है या फिर उसमें से निकालता है। तो अपन देखते हैं अधिकतर कौन कौन से ग्राम के बाट होते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 1 किलो मतलब 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg और 50 kg। इतने किलो के क्या होते हैं बेटा, बाट होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो बाटों की मात्रा जो है वो वजन ज़्यादा या कम होने पर क्या करते हैं, बाटों की जो संख्या रहती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं। समझ में बेटा। और जैसे सुनार क्या जाएंगे, तो सुनार 1 किलो 2 किलो के बाट रखेगा क्या, नहीं। सुनार क्या बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वजन देते हैं, उसके पास रहते हैं, फिर वो मिलीग्राम का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है बेटा, मिलीग्राम का क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। अपन देखते हैं बेटा, मतलब जो सुनार जो रहते हैं वो अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं, तोले का इस्तेमाल करते हैं। एक तोले में बेटा पहले 12 ग्राम हुआ करते थे, समय के साथ इसमें बदलाव हुआ, अब उसमें कितना वजन कर दिया है, अब उसको 10 ग्राम कर दिया। 10 ग्राम का कितना होता है, 1 तोला होता है। अब यहाँ पर हमारे से देख रहा है, मैंने बताया था बेटा यदि कोई सी भारी वस्तु उसके लिए अपन किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और जो कम वजन की वस्तु रहती है उसके लिए क्या करते हैं, अपन ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम को किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन बेटा, केजी के द्वारा, और ग्राम को जी के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कार्टून ऑफ बॉक्सेस, मतलब क्या है, एक
कार्टून ऑफ बॉक्सेस, मतलब अपन देख रहे हैं कार्टून का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सामान रखे रहते हैं। वो कह रहा है कार्टून ऑफ बॉक्सेस का वजन काय में आएगा, ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा, बताइए बड़े जल्दी से। बड़ी मात्रा है इसलिए अपन यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, केजी का, मतलब किलोग्राम का। अब वो बोल रहा है गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। सोने को अपन काय में नापेंगे, किलो में नापेंगे कि ग्राम में नापेंगे बेटा। कीमती वस्तु है, जो कीमती वस्तु रहती है उसको अपन किसके द्वारा, छोटे से में, तो यहाँ पर अपन देखते हैं उसको ग्राम के में नापेंगे। वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब क्या होता है, तरबूज। तो तरबूज को अपन ग्राम में नापेंगे, मिलीग्राम में नापेंगे या किलोग्राम में नापेंगे। तरबूज वजनदार होता है इसलिए अपन इसको काय में नापेंगे बेटा, केजी में नापेंगे। फिर ए मैन, ए मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। आदमी का वजन ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा कि मिलीग्राम में आएगा बेटा, यहाँ पर किलोग्राम में आएगा इसलिए अपन इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, केजी। स्कूल बैग, आपका स्कूल का बैग है। अब बेटा यहाँ पर एक निर्धारित मात्रा इसलिए नहीं हो सकती है कि अपन देखते हैं कुछ बैग ज़्यादा वजनदार होते हैं तो कुछ कम वजनदार होते हैं, तो फिर भी अपन देखते हैं लगभग उसको काय में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। अपन छोटे बच्चे का ही बैग लेते हैं तो छोटे बच्चे का बैग जो है काय में नापेंगे। अब बेटा अपन देखते हैं, मैंने बताया कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 950 ग्राम भी आएगा, 950 आएगा तो भी काय के अंतर्गत आएगा, ग्राम के अंतर्गत आएगा। फिर बोल रहा है फुटबॉल, फुटबॉल मतलब पैरों से खेलने जाने वाली बॉल, इसको अपन क्या किलो में आएगी कि ग्राम में आएगी बेटा, ये काय में आएगी बेटा, ग्राम में आएगी। फिर बोल रहा है 2 टोमेटोज, मतलब 2 टमाटर का वजन ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा। टमाटर 2 किलो, मतलब 2 टमाटर 1 किलो के तो हो नहीं सकते, इसलिए अपन इसको काय में लिखेंगे बेटा, ग्राम में लिखेंगे। चॉकलेट, चॉकलेट छोटी इकाई होती है तो इसको अपन काय में नापेंगे, इसको बेटा ग्राम में नापेंगे। चेयर, चेयर का मतलब होता है कुर्सी। अब कुर्सी थोड़ी सी वजनदार होती है तो अपन उसको काय में नापेंगे बेटा, किलोग्राम में नापेंगे बेटा, किलोग्राम में नापेंगे या ग्राम में नापेंगे, इसको बेटा अपन केजी में नापेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और आपको ये बता दूं भैया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। जब 1000 ग्राम होंगे तो क्या कहलाते हैं, 1 किलो कहलाते हैं। उसी प्रकार जब 100 केजी वजन हो जाता है, जब 100 किलो वजन हो जाता है तो फिर उसको अपन काय में नापते हैं बेटा, क्विंटल में नापते हैं। अपन जैसे घर में अपने बाबूजी अभी मतलब सोयाबीन लेकर गए होंगे तो उन्होंने वजन वहाँ पे सोयाबीन को ग्राम में दिया होगा, किलोग्राम में दिया होगा या क्विंटल में दिया होगा बेटा, यहाँ पर उन्होंने उसको क्विंटल में दिया होगा। तो आपको समझ में आ गया है, ग्राम, किलोग्राम और क्विंटल, ये भी आपको मैंने समझा दिया। हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन है राइट द वेट्स टू मेजर। अब हमको यहाँ लिखना बताना है, मेजर का मतलब क्या होता है, माप, और वेट का मतलब क्या होता है, वजन। वो बोल रहा है 3 केजी राइस। अब यदि हमको 3 किलो चावल लेना है, जरूरी नहीं बेटा कि आपको 1 किलो ही चावल लेना है, 2 किलो चावल लेना, हो सकता है किसी के घर में 4.5 किलो चावल की आवश्यकता हो, किसी के घर में 250 ग्राम की आवश्यकता हो। तो जैसे सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, तो मैंने इसके पहले भी बेटा आपको बताया था कि जो दुकानदार रहते हैं उनके पास बाट किस प्रकार के रहते हैं, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, ऐसे बाट जो है दुकानदारों के पास होते हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति को 100 किलो वजन चाहिए तो वो क्या करेगा, 100 किलो का बाट नहीं होता बेटा, इसलिए वो क्या करते हैं 50-50 किलो के 2 बाट जो है उसके ऊपर उठाकर रख देंगे, हो जाएंगे बेटा 1 कुंटल 100 किलो। इसी प्रकार तो यहाँ पर वो हमारे से बोल रहा है 3 किलो यदि सामने वाला चावल लेगा तो 3 किलो का बाट नहीं होता है। 3 किलो का बाट नहीं होता है तो क्या सामान नहीं आएगा, क्या बिल्कुल सामान आएगा और सामने वाला व्यक्ति देगा। तो यहाँ पर हम काय के बाट रख सकते हैं, इसमें लिखेंगे बेटा 2 केजी का आएगा और एक कितने का आएगा 1 केजी का। समझ में आया बेटा, 3 किलो चावल लेंगे तो सामने वाला क्या कितना वजन देगा हमारे को, एक 2 किलो का बाट रख देगा और एक 1 किलो का बाट लगेगा। 1 + 2 या 2 + 1 = कितने आ जाएंगे बेटा 3। वो बोल रहा है मतलब 250 ग्राम टोमेटो, मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम को क्या बोलते हैं बेटा अपन 250 ग्राम या 250 ग्राम, क्या बोलते हैं इसको 250 ग्राम, या फिर बोलते हैं इसको पाव भर। यदि सामने वाला व्यक्ति 250 ग्राम टमाटर लेने जाएगा तो दुकानदार उसके पलड़े में कितना वजन रखेगा,
कितने के बाट रखेगा, तो सबसे बड़ा पहले वो कितने ग्राम के वजन रखेगा, एक 200 ग्राम का रखेगा और एक 50 ग्राम का रखेगा। ठीक है, 200 प्लस 50, 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 250 ग्राम्स। 750 kg वॉशिंग पाउडर, वो बोल रहा है 750 ग्राम वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का मतलब कहता है कपड़े धोने का पाउडर, तो यहाँ पर बोल रहा है वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब क्या होता है, धोना, धोने के पाउडर को क्या बोलते हैं अपन बेटा, वॉशिंग पाउडर बोल रहे हैं। वो कितने ग्राम लेगा बेटा, 750 ग्राम। 750 ग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं, 750 ग्राम भी बोल सकते हैं। और गाँव वाले या शुद्ध हिंदी बोले जिनको नहीं समझ में आता तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, 3 पाव बोलते हैं। कितने पाव बोलते हैं, 3 पाव बोलते हैं। तो 750 ग्राम वॉशिंग पाउडर के लिए कितने ग्राम का वाट रखेगा, सबसे पहले 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम। समझ में आया बेटा, 500 प्लस 200 प्लस 50, 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 700 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 ग्राम। इसी प्रकार बोल रहा है 850 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का मतलब क्या होता है, दूध का पाउडर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले कितने लिखेंगे, 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। समझ में आया ना, 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। तो 500 प्लस 200 कितने हो जाएंगे, 700। 700 में 100 प्लस करेंगे 800, 800 में 50 प्लस करेंगे तो 850 ग्राम। फिर बोल रहा है 650 ग्राम जेम। जेम का मतलब क्या होता है, मुरब्बा। बच्चों को जेम जो है वो बड़ा पसंद आता है। तो अपन देखें यहाँ पर कितने ग्राम वजन रखेगा, 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। समझ में आया बेटा, 650 ग्राम को किसके द्वारा रखेगा, 500 ग्राम का एक बाट रखेगा, एक बाट 100 ग्राम का रखेगा और एक बाट 50 ग्राम का रखेगा। इस प्रकार जो है वो कितने हो जाएंगे, 650 ग्राम। वो कह रहा है सूटकेस वेट 5 kg। मैंने बोला 5 किलो का भी एक बाट आता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा 5 kg। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि ये पहले कब का, ये इसका इस्तेमाल कब होता था, जब हमारे पास तराजू हुआ करती थी। तराजू तो अभी भी हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसका स्थान किसने ले लिया है, डिजिटल कांटे ने ले लिया है। अपन देखें जैसे उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम जैसे अपन रखते हैं, उसमें घड़ी टाइप जो रहते हैं उसको चार्ज करना पड़ता है। घड़ी सरी के जैसे अपन उस पर वजन रखते हैं तो क्या करता है, तो हमको क्या करता है, बता देता है कि आपका मेजर कितनी है। बेटा अब हमारी एक्सरसाइज जी का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्या, जो रिक्त स्थान की उनकी पूर्ति करना है। यहाँ पर कुछ में ग्राम लिखा है और कुछ में किलोग्राम लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया था कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं, 5 किलो में 5000 ग्राम होते हैं, 8 किलो में 8000 ग्राम होते हैं। बस जो संख्या रहती है उसमें अपन क्या करते हैं, 1000 से इंटू कर देते हैं। जैसे आपको बोला कि 15 kg, तो 15 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 15000 ग्राम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7000 ग्राम। 7000 ग्राम में कितने किलो होंगे बेटा, बताइए। यदि 1000 ग्राम में 1 किलो होते हैं तो 7000 ग्राम में कितने होंगे बेटा, यहाँ पर आएंगे बेटा 7 kg। कितना आएगा बेटा, 7 kg। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 kg। 5 किलो में बेटा कितने ग्राम होंगे, बताइए जल्दी से। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में है 1000 ग्राम इज इक्वल टू kg। 1000 ग्राम में कितने किलो होंगे, 1 kg। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा, 1 kg। 2 kg इज इक्वल टू ग्राम। यहाँ पर कितने आएंगे बेटा, 2000 ग्राम। 6000 ग्राम इज इक्वल टू kg। 6000 में कितने kg होंगे बेटा, 6 kg। कितने होंगे बेटा, 6 kg। और यहाँ पे बोल रहा है 9 kg। 9 किलो में कितने ग्राम होंगे बेटा, 9000 ग्राम।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर बार बार अपने को बोल रहा हूँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम या 9000 इज इक्वल टू 9 kg। ग्राम दिए हो तो हम उसको किलोग्राम बना सकते हैं, या किलोग्राम दिए हो तो उसको अपन ग्राम में चेंज कर सकते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जी का क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। यहाँ पर किलो दिए गए हैं, इनको क्या करना है, ग्राम में बदलना है, ग्राम में चेंज करना है। यहाँ पर दे रखा है 3 kg, इसको 3 kg को हमको क्या करना है, ग्राम में बदलना है, डायरेक्ट नहीं बदलना। बेटा आप लोग कैसे बताना, सबसे पहले लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 3 kg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, इसलिए 3 kg इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या बेटा 3000 ग्राम। समझ में आया। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हमको कितने किलो को बदलना है, 3 kg, तो 3 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा 3000 ग्राम। अब अगला है 5 kg, फिर लिखेंगे बेटा अपन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 5 kg तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1000 और यहाँ लिखेंगे बेटा ग्राम, या फिर अपन इसको कैसे दर्शाते हैं, जी के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अब अगला है बेटा 8 kg 250 ग्राम, क्या दे रखा है 8 kg 250 ग्राम, तो अपन लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 8 kg 250 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, आंसर आएगा हमारा 8000 ग्राम प्लस 250 ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8250 ग्राम। 5 kg 750 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, कितने के जो है बेटा 5 kg 750 ग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, यहाँ आएगा बेटा 5000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा 5750 ग्राम। इसी प्रकार अगला दे रखा है 7 kg 50 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हमको किसको बदलना है 7 kg 50 ग्राम को बदलेंगे, तो अपन लिखेंगे 7 इंटू 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, यहाँ आएगा बेटा 7000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, आंसर क्या आएगा मेरा 7015 ग्राम। जब 7 kg 50 ग्राम को चेंज करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा 7050 ग्राम। इसी प्रकार बेटा अपन 8 kg वाला देख रहे हैं, 8 kg 8 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, किसको बदलना है बेटा 8 kg 8 ग्राम को बदलेंगे बेटा 8 इंटू 1000 ग्राम प्लस 8 ग्राम, यहाँ आएगा बेटा 8000 ग्राम प्लस 8 ग्राम, आंसर क्या आएगा मेरा 8008 ग्राम। तो बेटा इस प्रकार अपन ने जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्रश्न था कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, इनको ग्राम में चेंज करना है, वो मैंने आपको किस प्रकार ग्राम में चेंज करना था वो आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार जैसे किलो को अपन ने ग्राम में बदला, इसी प्रकार जब किलो को ग्राम में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं इनटू करते हैं, और जब ग्राम को किलो में बदलना रहता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर बेटा डिवाइड करते हैं।